गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। बहुत साल पहले की एक घटना मैं आपको बताना चाहूँगा। मुझे पूरा याद है, मैं आईबीएम में उन दिनों था और आप जानते हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल का समय आता है तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में टीम बेस्ड डिसीजंस होते हैं, जहां पे एक हेड ऑफ द फंक्शन जो है अपने विभिन्न सब डिपार्टमेंट हेड्स को इकट्ठा बुला के उनकी टीम मेंबर्स के बारे में चर्चा करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे एक बहुत ऑफिसर थे, मेरे एक सीनियर कॉलीग थे जो बाहर से आए थे। उनकी अध्यक्षता में ये टीम बेस्ड डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस शुरू हुआ। उसमें विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स थे, सब डिपार्टमेंट्स, उनके सारे हेड्स, हम सारे पीयर्स थे, हम सब मिलकर एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे हैं। नॉर्मली एक थंब रूल अडॉप्ट किया जाता है कि 10% जो है वो एक्सीड एक्सपेक्टेशन में आते हैं और 10% जो है बिलो एक्सपेक्टेशंस में आते हैं और 80% के लगभग मेट एक्सपेक्टेशंस में आते हैं। ये नॉर्मल एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बेल कर्व को मेंटेन करने के लिए एक थंब रूल अडॉप्ट किया जाता है। तो हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहे थे और हमारा अभी टारगेट था कि जो 10% नॉट मीटिंग द एक्सपेक्टेशन, जो सबसे लोवेस्ट वाले हैं, नॉन परफॉर्मर्स, उनको हमें आइडेंटिफाई करना था। और इतने में जब डिस्कशन चल रही थी तो मेरे एक पीयर ने मेरी ही टीम में किसी एक एम्प्लॉय का नाम लिया और कहा कि दिस पर्सन डजंट जेल वेल एंड आई थिंक दिस पर्सन शुड बी पुट इनटू दिस बॉटम 10%। मैं ये जान के बड़ा हैरान हो गया क्योंकि ये जो जिस व्यक्ति का नाम इन्होंने लिया था, ये व्यक्ति मेरी टीम में बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी और कंटिन्यूअसली स्टेलर परफॉर्मर थी मेरी टीम के अंदर। तो मुझे कुछ देर के लिए थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन मैंने अपने उन फियर्स को रोका और मुझे लगा कि मुझे पूछना चाहिए। और मैंने पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि कभी किसी प्रोजेक्ट पे उन्होंने उसको एंगेज करने की कोशिश की थी और उसने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी। तो मैंने उनसे पूछा, मुझे याद है उस इंसिडेंट के बारे में, क्योंकि उस समय जिस प्रोजेक्ट पे आपने उनको एंगेज किया था बहुत कम समय था और आपने उसे उस प्रोजेक्ट में एंगेज किया। और सबसे बड़ी बात थी कि उसे उस प्रोजेक्ट के ऊपर एक सॉफ्टवेयर को सीखना था जो कि बहुत कम समय था उस समय सीखने के लिए, और वो बड़ा कारण रहा उसका उस प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाई। परंतु क्या उस इंसिडेंट के अलावा आप मुझे कोई और इंसिडेंट बता सकते हैं, ये मैंने उनसे पूछा। उनके माइंड में ऐसा कोई और ऑब्जर्वेशन नहीं था, लेकिन उन्होंने साथ में एक स्टेटमेंट पास कर दी कि देखिए मिस्टर नेहरू, वो एक पार्ट टाइम एम्प्लॉई है और कुछ दिनों में शायद वो यहाँ से छोड़ भी चली जाएगी क्योंकि उसके हस्बैंड बहुत अच्छा काम करते हैं और उसके 2 बच्चे भी हैं। ये सुनने के बाद मैं और थोड़ा सा हैरान हो गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो मेरा पीयर है ये इस तरह के कमेंट्स क्यों पास कर रहा है। किसी की पर्सनल सिचुएशंस को उसके परफॉर्मेंस से कैसे लिंक किया जा सकता। और तब जाके मुझे समझ में आई एक बात कि उसके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई बायसेस हैं जो उसे मालूम ही नहीं है, और बिकॉज वो बायसेस उसके मन में घर कर चुके हैं, उसे यही नहीं पता कि वो बोल क्या रहा है। और मुझे तब एक चीज ध्यान आई कि हम सबके जीवन में बहुत सारे ऐसे नोन अननोन बायसेस होते हैं, कॉन्शियस अनकॉन्शियस बायसेस होते हैं, जिनके कारण से और जिनके आधार पर हम लोग रोज कोई ना कोई कम्युनिकेशन करते हैं, कभी कॉन्शियस और कभी अनकॉन्शियस। और बिकॉज ये हमारे बायसेस में से वो कम्युनिकेशंस निकलती हैं, हमें पता ही नहीं कभी लगता कि उन कम्युनिकेशन से हम दूसरे को कैसे इंपैक्ट करते। ये ब्लाइंड स्पॉट्स जो हैं ये हमें मालूम ही नहीं होते, और ये ब्लाइंड स्पॉट्स मुझे लगता है कि हमारे लाइफ के अंदर जो जिस प्रकार की नर्चरिंग, जिस प्रकार की एक्सपीरियंस, जिस प्रकार का एक्सपोजर, जिस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग, जिस प्रकार की अपब्रिंगिंग, जिस प्रकार का सोशल एक्सपोजर हमें मिलता है, उसके आधार पर ये कॉन्शियस अनकॉन्शियस बायसेस हमारे अंदर बन जाते हैं। और कभी कभी हमें इन बायसेस के बारे में मालूम ही नहीं होता और हम ये कभी कभी प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते कि ये बायसेस हमारे व्यवहार और हमारे व्यक्तित्व को कितना इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि हम जिस प्रकार के बिहेवियर और जिस प्रकार की कम्युनिकेशन कभी कभी यूज करते हैं वो इन्हीं अनकॉन्शियस बायसेस से निकलते हैं, और इसके कारण से हम लोग अपने संबंध दूसरों के साथ या तो अच्छा करते हैं या बिगाड़ देते। मैंने ये भी देखा है ये बायसेस विभिन्न प्रकार के बायसेस हो सकते हैं। ये जेंडर बायस हो सकता है, ये रेस से रिलेटेड बायस हो सकता है, ये एथनिसिटी से रिलेटेड बायस हो सकता है, ये रीजन से रिलेटेड बायस हो सकता है,
सकता है, ये लैंग्वेज से रिलेटेड बायस हो सकता है, ये कल्चर से रिलेटेड बायस हो सकता है, ये नेशनैलिटी से रिलेटेड बायस हो सकता है। विभिन्न प्रकार के बायसेस हो सकते हैं। ये आपके पहनावे के कारण से भी ये किसी के प्रति आपका बायस हो सकता है। ये किसी की लैंग्वेज को, कौन सी लैंग्वेज बोलता है, जैसे कोई लोग हिंदी में बोलते हैं, कोई इंग्लिश में बोलते हैं, कोई उर्दू में बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं, तो कभी कभी हम लैंग्वेज बायस भी लोगों के प्रति करना शुरू कर देते हैं। तो विभिन्न प्रकार के बायसेस एक व्यक्ति के अंदर होते हैं जो कभी कभी हमें मालूम ही नहीं होता कि हम कभी कभी इन बायसेस के अंदर ऑपरेट करते हैं। दुनिया भर में जो रिसर्च है वो कहता है कि एक व्यक्ति 90% ऑफ आवर डिसीजंस, यानी जो निर्णय हम लेते हैं, जो रोज जीवन में हम लोग डिसीजंस लेते हैं, 90% डिसीजंस हमारे अनकॉन्शियस से, हमारे बायसेस से निकलकर बाहर आते हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी भी नहीं होती। इसका मतलब है कि जो प्रकार के व्यवहार हम करते हैं, ये सारे के सारे व्यवहार हमारे अनकॉन्शियस से बाहर निकल के आते हैं और कभी कभी हमें इनके बारे में मालूमात होती भी नहीं है। और क्योंकि हमें इनकी मालूमात होती नहीं है, हमें ये भी नहीं पता लगता कि हम अपने उस व्यवहार से दूसरों को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। खास तौर से ये उन लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है अपने इन बायसेस को जो लीडरशिप पोजीशंस में हैं, जिनका काम लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, जिनका काम लोगों के साथ काम करना है, जिनका काम इंटरैक्ट करना है। हालांकि ये बायस समझना तो हर किसी के लिए ज़रूरी है। दो व्यक्ति जहाँ पे भी आते हैं वहाँ पे एक व्यक्ति को अपने बायसेस समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में, परंतु लीडरशिप पोजिशंस में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरे कौन से बायस मुझे किस प्रकार से इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट करते हैं मेरे व्यवहार को। तो इसलिए लीडर्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, फॉर देयर प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस, फॉर देयर पर्सनल इफेक्टिवनेस, फॉर देयर सोशल इफेक्टिवनेस, अपने बायसेस को जानना बहुत जरूरी है। दूसरों के बायसेस, मतलब दूसरे आपके प्रति आपके बायसेस के बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या परसेप्शन रखते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये जानने के बाद आप एक इफेक्टिव लाइफ, एक इफेक्टिव रिलेशनशिप, आप एक इफेक्टिव लीडर के नाते अपना काम कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसे मॉडल के बारे में बताऊंगा जिसे जोहारी विंडो कहते हैं। जो एंड हैरी दोनों ने मिलकर इस मॉडल की कल्पना की थी और इस मॉडल में 4 क्वाड्रेंट्स, और ये 4 क्वाड्रेंट्स एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे 2 थॉट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, 2 परसेप्शंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक है हाउ मच आई नो अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने बारे में कितना जानता हूं, और दूसरे वाई एक्सिस पे है हाउ मच अदर्स नो अबाउट मी, यानी मैं अपने बारे में कितना जानता हूं और दूसरे मेरे बारे में कितना जानते हैं। ये डिटरमाइन करता है कि मुझे अपने बारे में, मेरा एरिया, 1 क्वाड्रेंट का मतलब क्वाड्रेंट एक है ऐसा है जो ओपन है, मैं कितना जानता हूं और दूसरा मेरे बारे में कितना जानते हैं। दूसरा है हिडन, मैं जानता हूं लेकिन दूसरे मेरे बारे में वो सब नहीं जानते। और तीसरा है ब्लाइंड स्पॉट्स, दूसरा मेरे बारे में जानता है लेकिन मैं वो चीजें अपने बारे में नहीं जानता हूं। और चौथा है अनएक्सप्लोर्ड, यानी जिसमें न तो दूसरा मेरे बारे में वो चीज जानता है और ना ही मैं अपने बारे में वो चीज जानता हूं। तो इन 4 आयामों पर ये 4 क्वाड्रेंट्स की कल्पना जो एंड हैरी ने की, जिसको उन्होंने जोहारी विंडो बताया। लेकिन इसकी उपयोगिता देखिए कहां पे है। अगर हम किसी नए व्यक्ति के साथ मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं, तो जो हमारा क्वाड्रेंट है ओपन क्वाड्रेंट, यानी जिसमें हाउ मच आई नो अबाउट माई सेल्फ एंड हाउ मच अदर्स नो अबाउट मी, ये बिल्कुल छोटा होगा, ये बिल्कुल स्मॉल होगा, बिकॉज बहुत ज्यादा हम लोग एक दूसरे के बारे में जानते नहीं होंगे। मेरे बारे में दूसरा व्यक्ति बहुत चीजें नहीं जानता हो सकता है मुझे अपने बारे में तो पता है, लेकिन दूसरे को वो सारी चीजें मेरे बारे में नहीं पता होगा, हो सकता है उन्हें मेरा नाम भी नहीं पता हो। तो जैसे जैसे 2 लोगों के बीच में इंटरैक्शंस बढ़ती हैं, वैसे वैसे ये क्वाड्रेंट जो है, ये ओपन क्वाड्रेंट बढ़ना शुरू हो जाता है। और ऐसे ही जो हमारा हिडन क्वाड्रेंट है, यानी मुझे अपने बारे में बहुत चीजें पता है जो मैं दूसरों के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन जब ये ओपन क्वाड्रेंट बढ़ना शुरू हो जाता है, 2 लोगों के बीच में परस्पर ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है, तो ये ओपन क्वाड्रेंट बढ़ना शुरू हो जाता है। और इस कारण से जो हिडन क्वाड्रेंट है वो भी घटना शुरू हो जाता है। और इसी कारण से वो क्वाड्रेंट, जिस क्वाड्रेंट में मैं फीडबैक लेता हूं, जिस क्वाड्रेंट से मैं लोगों से अपने बारे में और जानकारी प्राप्त करता हूं, मेरा वो ब्लाइंड स्पॉट वाला क्वाड्रेंट भी घटना शुरू हो जाता है। मुझे अपने बारे में फीडबैक्स पता लगते हैं और मैं उन चीज़ों के बारे में जानना शुरू करता हूं जो चीज़ मुझे
पता नहीं है। और एज बिटवीन दो लोगों के बीच में उनका जो ओपन एरिया है, जो परस्पर इंटरैक्शन से उन लोगों ने अपने ओपन एरिया को बढ़ा दिया होता है, उसका प्रभाव तीनों क्वाड्रेंट्स पे पड़ना शुरू हो जाता है और उसके कारण से तीनों क्वाड्रेंट श्रिंक हो जाते हैं और एक टाइम आता है कि दो लोगों के बीच में जो ओपन क्वाड्रेंट है वो बहुत बड़ा होता है। और बहुत बड़ा होने का प्रभाव ये है कि दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप ट्रस्ट के होते हैं, रिलेशनशिप कमेडरी के होते हैं और वो परस्पर प्रोडक्टिव काम को अंजाम देने में सहायक हो। इसलिए आज मैं आपको इस जो एंड हैरी के जोहारी विंडो के बारे में थोड़ी सी जानकारी, मुझे याद है कुछ वर्ष पहले जब हम लोग आईबीएम में थे, मैं आईबीएम का उदाहरण आपको दे रहा हूँ, मेरी टीम थी और उस टीम में से एक जो टीम मेंबर था वो हर बार मेरे पास अप्रोच करता था। जब भी कभी वो किसी प्रॉब्लम में अटक जाता था वो सीधा मेरे पास अप्रोच करता था और मेरे से हेल्प मांगता था, सॉल्यूशंस एक्सपेक्ट करता था। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था कि मेरा डायरेक्ट रिपोर्ट मेरे पास आके मेरे से कोई हेल्प मांगता है और मैं तुरंत उसको सॉल्यूशंस दे देता था और मुझे इसका बड़ा अच्छा आभास होता था कि मैं अपने टीम मेंबर की बड़ी हेल्प करता हूँ। इस एस्पेक्ट को एक बार मैंने अपने एक मेंटर के साथ डिस्कशन किया और मेंटर ने मुझे फीडबैक दिया, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम अपने इस एम्प्लॉय की हेल्प कर रहे हो? तो मुझे थोड़ा सा अचंबा लगा कि ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने उसके बाद मेरे साथ जो एक्सपीरियंस शेयर की, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम उसकी हेल्प कर रहे हो, लेकिन वास्तव में वो एक लीडरशिप हेल्प नहीं है। अगर तुम उसकी वास्तव में हेल्प करना चाहते हो तो उसको खुद बोलो कि वो अपने सोल्यूशंस ढूंढे और तुम उनको ऑब्जर्व करो कि वो कैसे सोल्यूशंस लेके आता है। अदरवाइज वो हमेशा तुम्हारे पे ही डिपेंडेंट रहेगा। मुझे ये बात सही लगी और अगली बार जब वो एम्प्लॉय मेरे पास आया और वो फिर से एक प्रॉब्लम लेके आया और सोल्यूशन की एक्सपेक्टेशंस की, तो मैंने उससे कहा कि तुम सॉल्यूशंस लेके आओ और मैं उसके ऊपर कमेंट करूंगा। वो व्यक्ति वापस चला गया, वो टीम मेंबर वापस चला गया और कुछ सॉल्यूशंस लेके आया और मैं बड़ा हैरान हुआ कि जो सॉल्यूशंस वो लेके आया वो बहुत ही अच्छे सॉल्यूशंस थे और मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मेरा टीम मेंबर भी अच्छे सॉल्यूशंस ला सकता है। मुझे हमेशा ये इंप्रेशन था कि मेरा काम है उसे सॉल्यूशंस देना और ये मेरा सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट था। और उस दिन के बाद से मैं कभी भी टीम मेंबर्स को सीधा सॉल्यूशन नहीं देता था। मुझे लगा अगर हमें टीम मेंबर्स के पोटेंशियल को अनकवर करना है तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को, अपने परसेप्शंस, अपनी जजमेंट्स को एक बार री एग्जामिन करें और देखें कि क्या कोई और तरीका है टीम मेंबर्स के साथ इंटरैक्ट करने। तो इसलिए मुझे लगता है ये जो एंड हैरी का जो मॉडल है, जोहारी विंडो, ये हम सब लोगों के लिए बहुत क्रिटिकल है हमारे अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने। हम सब लोग अपने ब्लाइंड स्पॉट्स से ऑपरेट करते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा। और अगर हमें अपने ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में पता लग जाए, अगर हम उन ब्लाइंड स्पॉट्स को अपने दोस्तों के साथ मिलकर वैलिडेट करें, चेक करें, तो मुझे लगता है ये हमारे जीवन को बहुत सार्थक बना सकता है, हमारे रिश्तों को बहुत सार्थक बना सकता है, हमारे काम की प्रोडक्टिविटी को बहुत गति दे सकता है। 3 तरीके हैं जो मुझे लगता है कि अपने सेल्फ अवेयरनेस को, अपने जोहारी विंडो को बहुत इफेक्टिवली यूज करना। नंबर 1 इज रिफ्लेक्शन। हमें कभी अपने साथ समय बिताना चाहिए और हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम इंटरैक्शंस करते हैं उसके ऊपर हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए और देखना चाहिए हम किस प्रकार से इंटरैक्ट करते हैं, किस प्रकार से हम लोग बिहेव करते हैं, किस प्रकार से हम लोग सोचते हैं। मुझे याद है बहुत बार जब इंटरव्यूज में लोगों से सवाल पूछा जाता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स और अचीवमेंट्स के बारे में बताइए, बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी रिफ्लेक्ट ही नहीं किया होता है कि उनके जीवन में उन्होंने क्या अचीवमेंट्स, जो रियल अचीवमेंट्स हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं जिन्होंने उनको अचीव करने में सहायता की होती है। और कभी कभी इस अवेयरनेस के अभाव में कभी कभी लोग अपने आप को, अपने सेल्फ एस्टीम को बहुत पुअर असेस करना शुरू करते हैं। लेकिन जब आप रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हो और जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स और अपने अचीवमेंट्स के बारे में जानना शुरू करते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस का भाव जग जाता है। दूसरा जो तरीका है अपने सेल्फ अवेयरनेस को और अपने बारे में जानने को और जोहारी विंडो को इफेक्टिवली यूज करने, वो है कि आप अपने फीडबैक को दूसरों के साथ शेयर करें, अपनी एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ शेयर करें जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिनसे आप बातचीत खुल के कर सकते हैं और उनसे आप फीडबैक सीख करें। उनसे पूछें कि उन्हें आपके बारे में जो आप शेयर कर रहे हैं उसके बारे में उनके ओपिनियंस क्या हैं।
आपको दूसरों से फीडबैक लेने में बहुत एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि आप कोरिलेट कर सकते हो कि जो आप अपने बारे में सोचते हो, जो आप स्ट्रेंथ्स के बारे में सोचते हो, जो आप अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचते हो, जो आप अपनी वीकनेसेस के बारे में सोचते हो, क्या वैसी ही ओपिनियन दूसरों की भी है, और उसके कारण से आप अपने में बहुत सारी इंप्रोवाइजेशंस ला सकते। तीसरा जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लगता है वो है सेल्फ डिस्कवरी का। सेल्फ डिस्कवरी के बहुत सारे तरीके हैं। आप अपनी साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स करवा सकते हैं, आप किसी कोच, काउंसलर या मेंटोर के साथ बैठ के अपने बारे में कुछ और जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ये सेल्फ डिस्कवरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइवर है। अगर आप अपनी साइकोमेट्रिक असेसमेंट करवाएंगे तो आपको अपने बहुत सारे पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स के बारे में पता लगेगा, और जब आपको अपने पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स के बारे में पता लगेगा तो यू विल बिकम more aware and more confident about how to use certain strengths and how to manage certain weakness. तो इसलिए मैं सभी दोस्तों को, सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जो जोहारी विंडो है, इस जोहारी विंडो को समझें और इस जोहारी विंडो की एप्लीकेशन, इसकी यूटिलाइजेशन और इसको कैसे आप अपने दैनंदिन जीवन में यूज कर सकते हैं इन डिफरेंट रिलेशनशिप्स, इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, इन डिफरेंट सेटिंग्स, और इसके आउटकम को आप अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं। देखें कि आप इस जोहारी विंडो को कैसे अपने सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ परसेप्शन को बढ़ाने में सहायक बना सकते हैं। याद रखिएगा, जितनी आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी उतनी आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर दें। थैंक यू।